सो हाय गाइज, आप लोगों के लिए देखते हैं कि लेट नाइट आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, और सुबह उठे तो उनका मूड कैसा था, वो क्या आपके बारे में सोच रहे थे कि या नहीं सोच रहे थे, और आगे क्या विचार बना रहे हैं आपके लिए। करंट फीलिंग सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट हो वो लेंगे, जिससे नहीं होगा वो छोड़ देंगे। सो कंटिन्यू करते हैं देर न करते हुए। हे प्रभु, वो देर रात तक क्या करें क्या ना करें, कैसी सिचुएशन है, बहुत उदास बैठे थे। किसी किसी के कि सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ये अकेले सैडनेस मायूस होकर, ये ना किसी से बोलना ना किसी से करना, डिप्रेस होकर जिस कि उनका कोई सुनने वाला ना हो, बिल्कुल ना किसी से कहने लायक है, ना किसी से सुनने वाली चीज़ें हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, और चारों तरफ से बिल्कुल अकेला फील कर रहे थे, और बहुत अपने आप में बस वो और उनकी तन्हाई, बिल्कुल अकेला, सैडनेस। दिल, हार्ट बहुत बड़ा बना है आपके लिए, उन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई। इतना बड़ा जगह बनाया कि बाकी उसमें और कुछ जाने के लिए जगह ही ना रहे। आप दुनिया में उन्होंने बाहर बहुत, जो भी थर्ड पार्टी थी जिसके लिए भी अभी तक उन्होंने किए, उससे उनको बहुत पेन मिला, बहुत हर्ट हुए। अब यही सोच रहे थे कि अब कोई कैसे भी हो, और ये भी सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, कि आपका इतना बड़ा दिल था जो इन्होंने तोड़ा, तो उसकी गिल्टी फील होगी ही, और उसके बदले में उन्हें मायूसी मिली है। आपके दिल तोड़ने वाले को मायूसी मिली है, उनका भी दिल टूट रखा है, वो बहुत अकेले फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल सैडनेस अकेले पड़े हुए हैं, और इस बातों को देख रहे हैं कि आपका इतना मासूम, इतना बड़ा दिल उन्होंने कैसे कैसे चूर किया, और आपको इग्नोर किया, आपको जो भी सुनाना था सुनाए, और जिनके पार्टनर नहीं सुनाए थे, बिना बोले बिना कहे आपके गिविंग नेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए। वो उन बातों को फील कर रहे थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और उस चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए सोचते नजर आ रहे थे। ये बहुत पेन में है, इनका हार्ट बहुत पेन में है। जो टीन फ्लेम होंगे उनके, चाहे आपके भी हार्ट में पेन हुआ होगा,
और क्योंकि ये निकल के आया इधर से हट ये बना हुआ, तो ये आपको भी कहीं न कहीं दर्द हुआ होगा, किसी किसी को सर में दर्द हुआ होगा, आपके पार्टनर के हार्ट में, सर में, हर जगह दर्द था, पेन में बहुत थे, उन्हें खाना नहीं अच्छा लग रहा था, उन्होंने रात में किसी किसी ने खाया भी नहीं और देर रात तक बस एकदम बिल्कुल मुँह गिराए सैड बन के रो रहे थे किसी किसी के पार्टनर। आपको भी आंसू गिरा होगा। कोई ट्विन पार्टनर जो रहते हैं, डीएम रहते हैं, जब डीएम रोता है तो फेमिनाइन के भी आंसू गिरते हैं। तो अगर डिवाइन काउंटर पार्ट में होंगे तो आपको ज़रूर इसका फील हुआ होगा। वो बहुत सैड थे और मायूस और रो भी रहे थे। बहुत दुख मिला है उन्हें अपने थर्ड पार्टी जो भी रही हो, चाहे पेरेंट्स रहे हों, चाहे कोई दोस्त, इस तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश किया। इनका हार्ट को टारगेट किया गया है, इनको दिल को चोट बहुत गहरी लगी है, किसी किसी में इनको धोखा मिला है और ये कहीं न कहीं बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं, चाहे ये धन से रिलेटेड परेशानी में है और कुछ अपने थर्ड पार्टी से परेशान हैं। चारों तरफ से इनको बस निगेटिविटी ही मिल रही है और इतना निगेटिविटी मिल रहा है कि उन चीज़ों में वो उलझ चुके हैं, परेशान हैं, निकलना चाह रहे हैं और जब उनको उस चीज़ों में उलझे हैं परेशान, बस आप याद आ रहे थे उनको, आपके ही बारे में सोच रही थी कि मैंने कहाँ गलतियाँ की तो ये मुझे मिला। तब वो फील कर रहे थे कि शायद हमने किसी का दिल दुखाया। क्यों? क्योंकि आपका प्यार उनके लिए निस्वार्थ था किसी किसी का। तो यहाँ हम कह दे रहे सबके लिए ये नहीं रेजोनेट हो रहा होगा। ये जो डिवाइन काउंटर ज़्यादातर लोगों के उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं वो तो स्पिरिचुअली होते हैं। वो क्या होता है कि निस्वार्थ सोल का वो होता है, तो इसलिए वो एक झटके में जब जाते हैं सब कुछ तोड़ ताड़ के, उनको समझ में आता तब वो बाद में जब फील करती वही चीज़ उनको ये आ रहा है किसी किसी की लाइफ में। बहुत सैडनेस है और इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको रास्ता कोई दिखाए तब तो दिखाए, उन्हें अपनी तरफ से रास्ता नहीं कोई दिख रहा है और उसी में वो बहुत अकेलापन फील होकर के रो रहे थे। खाना भी नहीं रात को उन्होंने खाया और माइंड में आप चलते रहे। बस उन चीज़ों को याद करके बिल्कुल सैडनेस होके सो गए। सुबह उनका मुंह गिरा हुआ था, आत्मा रो रही थी कि फिर आपको याद किए, फिर उन्होंने आपसे द्वारा बीते हुए चीज़ों को जब याद करते हैं, जो उन्होंने आपके साथ पल बिताए, तो थोड़ी सी हैप्पी आती है। फिर तो ये लगता है कि हाँ अब तो दूरियां हो गई आपसे, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, कैसे आए, क्या करें, आप अपने तरफ से आ नहीं रहे हो और इनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा। उन चीज़ों को सोच के फिर सैड हो गए कि अब क्या करें, कैसे करें, कोई साथ देने वाला भी नहीं समझ में आ रहा है, सब धोखेबाज निकल रहे हैं उनके साथ। जिसको अपना मान रहे थे उनको कुछ दोस्त यार उन्होंने ही सब बढ़ा चढ़ा के गड़बड़ किया उनका काम। अब कोई साथ देने वाला नहीं है। वो इन चीज़ों से वो परेशान है और उनका 8 नंबर होगा, क्या पता आपका हो या उनका हो।
8 नंबर और आपको एक उसकी तरफ सोच रहे हैं अपना दिल आपके तरफ लेके आने का। गिफ्ट जैसे होता ना, कोई सामान गिफ्ट करने का है तो एक हार्ट का दिल जैसे होता है कि गिफ्ट तो देते हैं बट उसमें अपना मतलब इंट्यूशन देते हैं, अपना हार्ट देते हैं, अपनी लगाव देते हैं कि हाँ वो प्यार से जैसे होता है ना कि गिफ्ट नहीं होता है, किसी का हार्ट होता है एकदम। एक होता है कि बस दिखावा वाला कि हाँ खुशी वाला, लोग खुशी से। एक होता है कि देती कि जिसे अपनी जान निकाल के दे रहे हैं, उसमें उसकी जान बसती। तो ऐसे वाले वो गिफ्ट कि वो जो कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके सामने आते हैं तो वो समझिए कि ऐसे मौज मस्ती खुशी से नहीं दे रहे, वो अपना हार्ट दे रहे हैं। उसके थ्रू एक अपना इंट्यूशन दे रहे हैं कि हाँ वो अपनी फीलिंग दे रहे हैं कि हाँ वो चीज़ वाली गिफ्ट की दिल से करने वाली चीज़ें बहुत मतलब हम उसको नहीं बयां कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एकदम से कोई चीज़ जिस अपना फीलिंग कि क्या है वो चीज़ है उनका कि आपको अगर देना चाह रहे करने तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे अगर इसके थ्रू अपने भावनाओं को व्यक्त करें कि हाँ ये चीज़ है। और अब उनके दिल में आपके लिए उनका दिल का दरवाज़ा खुल चुका है और वो आपको अपना वही बिल्कुल इमोशनल वाला, बिल्कुल अपना हार्ट टूटा हुआ दिल लेके आपके सामने आने वाले हैं। और हार्ट के अंदर हार्ट बना हुआ कि उस पेन को, उस चोट को, उस चीज़ों को बयां करेंगे, दिखाएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और यही दिखाया है, यही सोच रहे हैं आप। आज के पार्टनर की आपकी यही इंट्यूशन थी, यही बयां थी, बहुत थी। जिससे जिससे रेजोनेट होगा वो एक्सेप्ट करिएगा। बाकी हम भगवान की गाइड देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। और फिर हेलो उसको गाइड थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या भगवान जी आपको बताने की जरूरत थी, आपको क्या करने की जरूरत थी। सब प्रभु जी, भगवान जी हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए। श्री कृष्णा भगवान जी खुद आ गए आपको आशीर्वाद देने। और क्या इनकी ट्यूशन है, क्या बता रहे हैं। इन्वेस्ट, आप अगर कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से आपको अच्छा मिलेगा पैसा। और अगर आपके पास बैलेंस है तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या आपने इमोशन जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, चाहे पैसा हो या प्यार हो, जहाँ भी इन्वेस्ट किया उससे आपको मिलने वाला है। और बदले में आपको भी अगर आपके पास जो भी है उसको इन्वेस्ट करिए, प्यार पैसा से वो फॉरेन मनी देखिए आपकी लाइफ में कन्फर्मेशन हो गया कि शिव शक्ति, आज भोलेनाथ का दिन है, शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुडनेस आपकी लाइफ में गुडनेस आ रहा है। प्रैक्टिस, आपको किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके डीएम मिरर कर रहे हैं आपको, ये मिरर करता है 72 आवर्स। और डीएम ही नहीं, और भी लोग होते हैं हमारे जो कुछ जानने वाले कि आप कैसे हैं, आपकी कार्यशीला क्या है, कैसे आपका क्रियाकलाप क्या है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, है ना। हर एक चीज़ों को तो कोई है बहुत बड़े ध्यान से आपको मिरर करता दिखता है। ओम, आपको ओम करने से मंत्र से आपको हिल होने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा, भगवान थैंक यू, भगवान जी थैंक यू। भोलेनाथ, आज भोलेनाथ का दिन। अरे वाह लॉर्ड गणेशा, श्री गणेशा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है। गणेश जी की आशीर्वाद होने वाला। तो मुस्कुराना, आपको हैप्पी रहना है, मुस्कुराना है। अब आपकी लाइफ में सब बेटर होने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान, थैंक यू गणेश जी, हम सबको मानते। जय भगवान जी। और ये थी भगवान जी की कुछ इंट्यूशन आपके लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। अब पहली बार आए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।